होगा, मुझे अगर जितना ज्ञान होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो 6 महीने उनके आश्रम में रहे, उस माहौल में जिए, उस तरह का उन्होंने रहन-सहन सब कुछ अपनाया, ऋषिमय जीवन को जिया। और 6 महीने बाद जाकर के जो है पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि एक मेरा शिष्य था, उसके पास एक समस्या आई थी और उस समस्या का उत्तर मैं नहीं दे पाया था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उम्र में बड़े हो गए, आप ज्ञान में बड़े हो गए, तो आप सब कुछ जानते ही हैं, या मैं ही जो है पूरा ज्ञान दुनिया का लेकर के नहीं बैठा हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मुझे सारा ज्ञान है। कहीं न कहीं तो कमी रहती ही है ना, ऐसा तो है नहीं। कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, वह पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण ज्ञानी है। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम परमात्मा के ज्ञान के बराबर नहीं पहुँच सकते हैं। ईश्वर के जितना ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। हम कितना भी पुस्तकों का अध्ययन कर लें, कितना भी गुरुओं के सानिध्य में रह कर के, विद्वानों के सानिध्य में रह कर के ज्ञान ले लें, तब भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ऐसा होता है। तो हमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। जब इतने बड़े सुकेशा ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि के गोत्र के थे, तो उनको जब अहंकार नहीं हुआ, वो जब पिपलाद ऋषि के पास जाकर के ज्ञान लिए, तो हमें भी किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। जो समस्या है, उस समस्या को जो जानकार व्यक्ति है उसके सामने रखना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जब तक व्यक्ति उसी से ऊपर नहीं उठेगा, तो अपने जीवन में उत्थान क्या करेगा वो? जो व्यक्ति शरीर से ऊपर नहीं उठ पाया है, वह मन से कैसे उठेगा? आप बताओ। और करीब 80% या 85% ऐसे लोग हैं जो शरीर से अभी ऊपर उठे ही नहीं हैं। तो मन के ऊपर जाने की तो बात अभी आप और हम सोच रहे हैं। ठीक है? और आपका भी पूर्व जन्म का संस्कार होगा कि आपकी चेतना मतलब अच्छी जगह संगति के कारण, व्यवहार के कारण, लोगों के आने जाने के कारण आपका थोड़ी चेतना अग्रसर हो गई और आप भी उत्सुक हो गए जानने के लिए ज्ञान को। ठीक है? नहीं तो आप भी अगर कहीं दूसरी जगह होते तो आपकी चेतना वैसे ही विलुप्त हो जाती जैसे अन्य लोगों की विलुप्त हो जा रही है ना, कचरे में फंस करके नष्ट हो रही है, वैसे आपकी भी हो जाती। तो ऐसे ही सभी के साथ हो रहा है। मैंने बताया 85% लोग, तो 85% लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। उनको नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें कौन सा जीवन, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, उनको कुछ पता ही नहीं है। बस जीवन ऐसे जीने में लगे हुए हैं कि बस ऐसे ही जीवन जियो, बस इस तरह से जियो। कुछ उनको लेना देना नहीं है जीवन से। तो इस तरह की बात आती है। और इस तरह से जो जीवन को केवल जो है अपने स्तर पे गुजार देते हैं, वह भी व्यक्ति जो है जीवन में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अपने जीवन को केवल एक सीमित स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं गुजारना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि व्यक्तिगत स्तर पे अपने जीवन को मत गुजारिए कि केवल मेरी समस्या, मेरा काम, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा रुपया, मेरा पैसा, इतने सीमित दायरे में अपने जीवन को मत समेटिए। इससे भी कहीं बड़ा जीवन है, इससे भी कहीं बड़ा आपका स्तर है जो आपको जीना चाहिए। यह लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों को कहिए कि आप जिस जीवन को जी रहे हो, ये तो एकदम 4th कैटेगरी का जीवन है। तो लोग क्या कहेंगे कि देखो अब ये सिखाने आ रहे हैं, हम इतने दिनों से जी रहे हैं, हमारे घर के परिवार के लोग, हमारे दादा दादी, हमारे पिता माँ, सब ऐसे ही जीवन जीते चले आए और ये बहुत बड़े ज्ञानी हो रहे हैं, हमें ज्ञान देने के लिए चले आ रहे हैं। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो जब तक हमारे भीतर से अहंकार नहीं जाएगा, अहंकार शून्यता नहीं जाएगी, तब तक हम ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकते हैं।
ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी हमें विशेष पवित्रता स्थापित करनी पड़ती है अपने शरीर में, तब जाकर के ज्ञान आता है। ज्ञान को मंगाने के लिए अपने भीतर एक श्रद्धा रखनी पड़ती है, एक पवित्रता बनानी पड़ती है, एक विश्वास रखना होता है। आपने विश्वास रखा है तो आपको जो भी ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान आप ग्रहण कर लेंगे। परंतु जिन्होंने अपने अंदर कुछ अलग ही दृष्टिकोण बना रखा है, तो उनको आप किसी भी स्तर का ज्ञान दे देंगे तो उनको वह ज्ञान कोई प्रभाव डालेगा ही नहीं। जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित एक बात कही जाती है कि कुछ लोग होते हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि अरे, जैसे कि स्कूल में टीचर है तो किसी बच्चे ने कह दिया कि अरे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, सारे लड़कों से बोल दिया कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो उसमें से करीब 80% ऐसे लड़के हैं जो केवल उसकी बात को मान करके, यदि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है तो भी उसकी पढ़ाई को नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि अरे बेकार पढ़ाता है ये। ठीक है, तो ये होता है पूर्वाग्रह। तो किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आ जा करके आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग न करके किसी को नहीं परख पाना ही जो है ये पूर्वाग्रह है। और यह भी बहुत बड़ी गलती होती है किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो आप उस व्यक्ति से कनेक्शन तोड़ दिए। आपने जाना ही नहीं कि ये व्यक्ति वास्तव में सही है कि गलत है। कभी देखते हैं आप दूसरे की बातों में आकर के आप हीरे को खो देते हैं। जैसे एक कहानी बताऊं, एक व्यक्ति था, तो वह नदी के किनारे बैठा हुआ था और संयोग से कोई व्यक्ति वहीं पे, काले काले पत्थर थे, उस काले काले पत्थरों में हीरा जो है, सोना चांदी जवाहरात के ऐसे छोटे छोटे मोहरे हुआ करती थी बड़ी बड़ी, वो मोहरे छोड़ करके चला गया था। और वह अपने घर के टेंशन में आया और ऐसे पत्थर उठा करके नदी में सब फेंकता चला गया। ठीक है, सब फेंकता चला गया और उसको खबर ही नहीं थी कि मैं जो है पत्थर नहीं, जो मैं तो सोने और हीरे चांदी के मोहरे फेंक रहा हूँ। अंत में लास्ट में चांदी का सिक्का उसके हाथ में आया, जो मोहर थी वो आई, तो वो देखा कि अरे ये तो चांदी का मोहर है। तो बोला कि इससे अच्छी कई कलर की थी, मैंने तो देखा ही नहीं, पत्थर समझ के सब फेंकता ही चला गया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम भी बिना देखे सोचे समझे किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि किसी दूसरे के कहने पे, कि फलाने व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं पढ़ाता है। टीचर का उदाहरण ले लीजिए कि आपसे किसी ने कह दिया कि ये तो व्यक्ति अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो आप भी मान लेते हो कि हाँ यार अच्छा नहीं पढ़ाता है। अगर किसी ने कह दिया कि आप बुरा पढ़ाते हो, तो आप भी मान लेते हो कि हाँ यार ये कह रहा है कि बुरा पढ़ाते हैं। तो ये होता है पूर्वाग्रह, और ये होती है लोगों की अज्ञानता। और इस अज्ञानता के कारण जो है लोग बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं ना कि हीरे को लोग खो देते हैं। अब अपने पारिवारिक समस्या के चक्कर में व्यक्ति पत्थर फेंकता चला गया और उसने क्या किया, सारे हीरे और सोने की मोहरें सब फेंक दिया तालाब में। तो ऐसे ही कहीं हम भी करते हैं कि जो अच्छा होता है हम उसको बाइकाट कर देते हैं और जो बुरा होता है हम उसको अपने करीब लगा करके रखते हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ कब कैसे परखनी जानी चाहिए, तो एक तरीका है कि एक तरीका हमारे ऋषियों ने बताया है कि अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी चाहिए और बुरे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी चाहिए, यह जानने वाली चीज़ है। तो कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति कैसे पहचानोगे कि यह व्यक्ति अच्छा है, और कैसे पहचानोगे कि फलां व्यक्ति बुरा है। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जाने में आपको आनंद आए, उत्साह उत्पन्न हो जाए, ज्ञान की वृद्धि हो जाए, आपके अंदर कुछ सीखने की प्रेरणा उससे मिल जाए,
तो समझिए कि वो अच्छा व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति के पास जाने के बाद आपका मन घृणा से भर जाए, अच्छा ना लगे आपको, ठीक है, तो इस तरह से ये जो कुछ कई गुण हैं कि वह व्यक्ति, आप जाएंगे तो आप उससे दूरियां बना करके रहना चाहेंगे, वो आप उसके पास जाते ही आपके अंदर नेगेटिव मतलब नकारात्मकता बढ़ जाती हो, उस व्यक्ति के से बात करने के बाद विचारों से ही उसके विचारों में भद्दापन आ जाता हो, उसके विचारों में ही जो है कड़वापन आ जाता हो, तो इससे भी आप जान सकते हो वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, वह व्यक्ति मूर्ख होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से आप अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। अच्छा व्यक्ति हमेशा आपसे ज्ञान की ही बात करता है, बुरा व्यक्ति जो होता है हमेशा जो है अज्ञानता की बात करता है, बड़े बड़े गप मारता है, वो कपोल कल्पित बातें करता है, वो आपको संसार में और सांसारिकता में डुबोने का, फंसाने का ही केवल प्रयत्न करता है। वो आप कितना भी उससे बात करो तो बार बार वही बात करता है कि संसार में कैसे फंसोगे, कैसे भोग करोगे, वो लड़की जा रही है, वो स्त्री जा रही है, उसके ऊपर नज़र दौड़ाओगे, उसकी बातें करोगे, स्त्रियों की बातें करेंगे, है ना। तो गलत चीज़ें और गलत कार्यों में जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, उसे आप किसी व्यक्ति के बारे में पहचान सकते हो। सबसे बड़ा कारण तो आपकी आत्मा बता देती है कि व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। आत्मा ही भागने लगती है उस व्यक्ति से, बड़ा दूर भागने लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है कि उससे बात करो, ऐसा भी होता है। देखा होगा आपने कभी कि कभी कभी लगता है कि आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे तो लगता है कि यार इससे बात ही मत करो। होता है कि नहीं होता है? और कभी व्यक्ति शरीर से भी गंदा है, कुरूप है, भद्दा है, मटमैला है, परंतु उसके पास जाने के बाद अच्छा लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो उसे बात करने का मन करता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ होता है, विशेष कुछ होता है, तो हमें उसके पास जाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से अच्छे और बुरे व्यक्ति का आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, जीवन में एक लड़की मिली, दो लड़कियां मिली मुझे। एक दिन दो लड़कियों ने मुझे प्रश्न किया, दोनों की शादी हो गई है, अभी जल्दी हुई है। तो एक ने जो शादी किया था रुपए पैसे वाले को देख करके किया था, और जिसके पास रुपए पैसे था वो नशा वशा सब करता है, तो जानते ही हैं, नशा, शराब, सिगरेट, गांजा, बीड़ी सब करता था। तो वो उस लड़की को, जो दूसरी लड़की थी, कहा कि ऐसे लड़कों के साथ शादी मत करो। तो बोली कि अब मैं धन को देख के कर रहा हूँ तो तुझे जलन क्या हो रही है, ठीक है। तो दूसरी लड़की जो चुनी थी वो व्यक्ति बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था, परंतु वो था गरीब, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अमीर घर में शादी की थी वो हमेशा परेशान रहती थी, उसका पति उसको हमेशा मारता रहता था, मारता है, गाली देता है, पीटता भी है, शराब पी के आके उल्टी सीधी बातें भी करता है, कई अन्य महिलाओं और स्त्रियों से उसके संपर्क भी हैं। और जो गरीब है लड़का, वह बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। बोलती है कि हमें अपने जीवन से बड़ा संतुष्टि मिलती है, भले से वस्तुओं की थोड़ी सी कमी रहती है, परंतु हमारा जो जीवन है बड़े अच्छी तरह से बीतता है, ठीक है। और उसका जो जीवन था, धन भी होते हुए, गाड़ियाँ भी होते हुए, घर भी होते हुए, 3-4 उसके बंगले थे, ये सब होते हुए भी वो लड़की को कभी शांति नहीं था, हमेशा अशांति में जीती थी। तो जो गरीब लड़की थी उसने मुझे ये सारी बातें बताई, तो वो मुझसे उसका सॉल्यूशन पूछी कि आप इसका सॉल्यूशन क्या कहेंगे। तो मैंने पहले तो मैंने कहा कि पहले आपकी तरह व्यक्ति को अच्छा मनुष्य चुनना चाहिए, अच्छा गाड़ी और अच्छा बंगला नहीं चुनना चाहिए, उसको ये बातें कह दीजिएगा।
अच्छा व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है आज के समय में। रुपए, पैसे, कार, गाड़ी, बंगले आदमी बना लेता है, देर सबेर किसी न किसी तरह से आदमी बना लेता है। और 10 बंगले रह करके भी क्या करेंगे, आदमी को 3 गज के स्थान पे रहना होता है। 3 गज ही तो लेता है आदमी सोने बैठने के लिए। कौन सा बहुत बड़ा एक बेड पे पूरा वो सोता है, इतने में ही तो सोता है। 5 फुट लंबा है, 6 फुट लंबा है, उतनी ही तो जमीन या बेड का स्थान गिरता है ना, वो उससे ज्यादा तो नहीं गिरता है। तो फिर व्यक्ति अब यहाँ पे सोचता है कि मैं ये बना लूँ, वो बना लूँ, ऐसा कर लूँ, मैं उससे ये कर लूँ, परंतु ये नहीं देखता है कि इन सब को प्राप्त करने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता है। पारिवारिक कलह है, पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक अशांति है, दुख है, रोग है, आंधी है, व्याधि है, षड्यंत्र है, सब कुछ है। और वो जो लड़की थी जो गरीब थी, बड़े शांतिपूर्वक अपने घर में जो है दाल रोटी खाती थी, और उसकी शांति को देख करके वो जो है जो बड़े घर में गई थी वो बड़ा दुखित हुआ करती थी। कहती थी कि मैंने बड़ी गलती कर दिया, तुझे मैं कमेंट किया करती थी परंतु तेरा जीवन तो बड़ा अच्छा निकल गया, मेरा जीवन तो बड़ा खराब हो गया। तो आदमी जब बड़ी चीज को पा लेता है तब भी दुखित रहता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता है तब भी दुखित हो जाता है। और जिसको कुछ मिल जाता है, जो कुछ मिला हुआ है, उसको भी देख करके वो दुखी होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये है आदमी की स्थिति। ये है कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव कैसे करेंगे। अच्छा व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है। व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं आपको जीवन में, आपके बहुत से व्यक्ति आए होंगे, चले गए होंगे, ठीक है, परंतु अच्छे व्यक्ति बहुत कम आए होंगे और बहुत कम आपके पास रहे होंगे। अच्छे व्यक्ति की संगति में रहना हर व्यक्ति के लिए समझिए कि वह उसके लिए एक तरह से अमृत की घूंट है, जो बार बार उसे पीने के लिए मिल रही है और उसको पीना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि संगति से संग होता है, संगति से गुण जात, यानी कि संगति से संग हो जाता है। और संगति, एक संगति ऐसी होती है कि जिससे सभी गुण चले जाते हैं। एक संगति होती है कि यदि आप किसी सज्जन व्यक्ति की संगति में हो तो आप कुछ नहीं हो तो आप बहुत कुछ बन जाते हो, और आप सब कुछ होते हुए भी यदि बुरी संगति हो गई तो आप बर्बाद भी हो जाते हो। इसीलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। जो पहले के राजा हुआ करते थे वह हमेशा ऋषियों की संगति में रहा करते थे, ऋषियों के आश्रमों में जाकर के ज्ञान लिया करते थे, ऋषियों से जाकर के ज्ञान, जो अपने जीवन से संबंधित उनके जो प्रश्न हुआ करते थे उन प्रश्नों का निराकरण किया करते थे। परंतु आजकल का व्यक्ति किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाता ही नहीं है। वह तो दुनिया के चकाचौंध में जो आजकल के जो चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे जो है भागने वाले लोग हैं। इसलिए जीवन में जहां से ज्ञान मिले उस स्रोत को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। ऋषियों ने कहा है कि जीवन में 2 जगह पैसा खर्च करना चाहिए, एक तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए और दूसरा स्वास्थ्य के लिए। हम स्वस्थ कैसे रहें उसके लिए पैसा खर्च करिए, और दूसरा जो है ज्ञान कहाँ से मिले उसके लिए पैसा खर्च करिए। और जीवन में सबसे प्राथमिकता जो है संगति की रखिए कि हमारे पास
कौन लोग हैं और किस तरह के लोग हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेने से जो है आप बहुत आगे नहीं जा पाते हो। भीड़ कम ही हो परंतु जो हो वो अच्छी हो। राजाओं के पास जो है बहुत ज़्यादा नगर के लोग आके नहीं मिलते थे। कौन मिलता था? केवल राजा एक व्यक्ति से मिलता था। वह अपने जो उनके राज्य में जो ऋषि हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, जो कुलगुरु हुआ करते थे, उनसे जाकर के अपनी समस्याओं का सलाह और निराकरण किया करते थे। इसीलिए हमारे देश में धर्म की स्थापना हो पाई। धर्म की स्थापना के लिए ज्ञानी व्यक्ति के पास जाइए, आडंबरी व्यक्ति के पास नहीं जाइए, जो ज्ञान की बात जानता हो, जो आपको यथार्थ ज्ञान दे सके, सही ज्ञान दे सके। ये नहीं कि उल्टा सीधा करने के लिए कह दे आपको। गलत रास्ते पे ले जाने वाला गुरु नहीं चाहिए। फालतू की चीज़ें न सिखाए, अवैज्ञानिक चीज़ें न सिखाई, आपको आपके संस्कार को प्रभावित करने वाले ज्ञान को न सिखाए। ऐसा गुरु चाहिए, विद्वान व्यक्ति चाहिए, जो आपको जीवन में हर पग पग पे आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। परंतु एक बात ये भी ध्यान देना है कि अहंकार शून्य होना चाहिए। कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना चाहिए कि मैं बड़ा हूं। अहंकार ऐसी चीज होता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त करने से वंचित कर देता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो अहंकार है। अहंकार वाली भाषा जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं पसंद आती है। और ख़ास तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति है वह तो जान ही जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान देने वाला भी होता है, तो आपके अहंकार के कारण जो है वो ज्ञान नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि यदि अहंकार इसके अंदर से नहीं जाएगा और मैं इसको ज्ञान दे दूंगा तो इस ज्ञान का तो ये दुरुपयोग करेगा। ठीक है, इसीलिए जो है जीवन में कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अहंकार में जीवन जीते हैं। और अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास इतना है, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास रुपया है, मेरे पास धन है, मैंने इतना पढ़ाई किया है, मैंने इतनी डिग्रियाँ लिया है, मुझे इतने लोग जानते हैं, मैं मंत्री हूँ, विधायक हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं इस संस्था में ये सलाहकार हूँ। तो इस तरह का सामाजिक पद को लेकर के यदि अहंकार आ जाए और आप किसी ज्ञानी के पास चले जाओ तो समझना कि आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आज ज्ञानियों की कमी नहीं है, परंतु अहंकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज ज्ञानी बहुत कम उत्पन्न हो रहे हैं। भारत में पहले पग पग पे ज्ञानी हुआ करते थे, क्योंकि भारत के लोगों में पहले अहंकार नहीं था। अब तो अहंकार ऐसा आ गया है कि कोई नौकरी कर रहा है ना, तो वो भी ऐसे अकड़ के बात करता है कि जैसे लगता है कि वह दुनिया की सब कुछ चीज़ें प्राप्त कर लिया है। एक 4th क्लास का जो कर्मचारी है वह भी आप विद्वान हैं तो आपसे ऐसे अकड़ के बात करेगा कि लगेगा कि वह सब कुछ पा लिया है। वह पैसे को ही प्राथमिकता देता है और ये सब सोचता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं तो इससे कम क्यों रहूंगा। ठीक है, तो कुछ लोग ना पैसे से ही किसी व्यक्ति को आंकते हैं कि मैं तो ज़्यादा पैसा कमाता हूं और ये कम कमाता है, मैं जॉब किया हूं तो मुझे पता है। तो क्या होता था कि जो ज़्यादा पैसा पाता है ना तो बड़ा अहंकार में रहता है, वो फिर आपसे बात नहीं करता है। और जो अपने बराबर पैसा पाते हैं ना तो वो आपसे बात करते हैं। तो मैंने इस रहस्य को पूछा कि भाई वो अपने से व्यवहार क्यों नहीं रखते हैं, तो किसी ने कहा कि वो आपसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं इसलिए आपसे व्यवहार नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा कि सैलरी के आधार पे यदि किसी से व्यवहार रखा जाए तो ये तो घोर अहंकार की बात है। तो आजकल जो लोग व्यवहार करते हैं ना वह भी जो है पैसे के आधार पे करते हैं कि ये व्यक्ति कितना इसके पास पैसा है,
कितना ही इसके पास पैसा कमाता है, ठीक है ना। ज्ञान के आधार पे कोई आपसे व्यवहार नहीं करता है, पैसे के आधार पे आपसे व्यवहार लोग करते हैं। अभी अंकित भाई जाकर के कहें अहमदाबाद में बिजनेस 10-20 बिजनेसमैन है और आप कह दें कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, तो आपसे कोई बातें नहीं करेगा, कनेक्शन ही तोड़ देंगे, बोल देंगे कि आप कल मीटिंग, अब कल मिलेंगे, तो अब कल फ़ोन करते ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं। तो आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यक्ति अपने अपने कैटेगरी के लोगों से ही संपर्क रखना चाहता है, उसको ज्ञानी व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। वो ये समझता है कि मेरे पास धन आ गया तो मेरे पास सब कुछ आ गया। यदि धन ही सब कुछ होता तो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, जो ऋषियों के पास नंगे पैर जा करके उनके शरण में बैठ करके ज्ञान लिया करते थे, सब कुछ त्याग करके। भगवान राम ने 14 वर्षों तक वल्कल वस्त्र धारण करके ऋषियों के आश्रमों में ही तो छाने, ऋषियों के आश्रमों में ही तो घूम घूम करके उन्होंने ज्ञान लिया। अहंकार जब तक आपके अंदर है तब तक आप जो है जीवन में बड़ी उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और अहंकार अध्यात्म में बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार जो है अध्यात्म में बहुत बड़ी बाधा है। यदि अहंकार को आपने जीवित रखा तो बहुत मतलब कि आप का स्तर बढ़ ही नहीं सकता है। एक दिन कुछ लोगों ने मेरे साथ जो क्लास करते हैं, तो एक लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया, बोला कि मैं सर एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आपका स्वागत है। तो उन्होंने कहा कि आपको सब फ़ोन करते हैं तो उठा क्यों लेते हैं सबका फ़ोन। तो मैंने कहा कि मेरा स्वभाव है, हो सकता है कि उसका फ़ोन उठाने से उसका काम हो जाए मेरे से, इसीलिए मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। तो उसने कहा कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। मैंने कहा कि अंदर आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए फ़ोन किया था क्या? मैंने पूछा, तो हंसने लगी वो। बोली नहीं नहीं नहीं, आप सबका फ़ोन आप जो है ना सबसे बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, या कोई भी कभी भी फ़ोन करे तो आप उठा लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है तो वो फ़ोन करो तो उठाते नहीं हैं, सही से बात नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। तो ये चीज़ कैसे हम करें? तो मैंने कहा कि अहंकार को हटा दो ना आप। उस स्त्री ने पूछा और उस स्त्री ने लास्ट में बताया कि मैं फलाना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। जब सारी बातें मुझसे कर लिया तो बोला कि मैं इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और इसमें बच्चों की मैं क्लास लेती हूँ। ठीक है, तो वो मेरा टेस्ट ले रही थी वो फ़ोन करके। तो उसने सोचा कि देखें इसके अंदर क्या है। तो उसने बोला कि ये कैसे आप कर लेते हो? तो मैंने कहा कि मैं अहंकार को हटा करके बस ऐसे कर लेता हूँ, आप लोगों से व्यवहार बन जाता है बस। तो बोलती है कि मेरे अंदर तो अहंकार आता ही नहीं, मेरे अंदर से अहंकार जाता ही नहीं। मैं जब अपने ऑफिस में बैठती हूँ तो मेरे पास कोई बिना मेरे बच्चे आने लगते हैं तो मैं डांट के भगा देती हूँ। तो कभी बच्चा मेरे पास कोई आता ही नहीं है, फटकता ही नहीं है, ना ही मुझसे कोई पूछने कोई आता है। तो मैंने कहा कि आपके अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा है और बच्चे आपको अकड़ू अकड़ू कहते होंगे। हंसने लगी। मैंने कहा कि अपने अंदर सबसे पहले अहंकार को ख़त्म करिए आप। तो बोली कि जैसे आप सरलता से बात कर लेते हो वैसे मैं अपने बच्चों से क्यों नहीं बात कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कि आप अहंकार को सबसे पहले ख़त्म करो। छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता है, परंतु ये होता है कि थोड़ा सम्मान की जो बात होती है, सम्मान होता है एक दूसरे का, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे एक बुजुर्ग भी क्यों ना हो, चाहे एक आपके बराबर की उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी से भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ।
मैंने उनको ऐसे ही बोला, बोले कि आपने तो मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं आज से ट्राई करूँगी। मैंने कहा कि ट्राई करके मुझे बताइएगा, तो आज तक वो बताई नहीं वो मुझे, आज तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया। फिर मुझसे बोली कि मैं आपसे ऐसे ही फ़ोन करके और बहुत सी जो कमियां हैं मेरे अंदर मैं अपना दूर करूँगी। तो ऐसे ही सभी के अंदर जो है ये उत्सुकता होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो कमी है, जो अहंकार है, उसको कैसे दूर करें। तो अहंकार एक ऐसा शत्रु है जो हर व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। तो इसको नष्ट करने का प्रयास करिए, आने मत दीजिए एक क्षण के लिए भी। इतनी सहजता होनी चाहिए।